welcome to Pradhan Education. This is Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your chapter number 3, that is a pair of linear equations in two variables, and we have completed the major portion of graphical representation of linear equations and the explanation of method of substitution of linear equations. और हमने सब्सटीट्यूशन वाले एग्जाम्पल्स कर लिए हैं. इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 विच आर वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 2. आपको दिया है ये दो इक्वेशंस और उसके बाद आपको एक और इक्वेशन दिया है विच इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस 3. आपको यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड करना है आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. ऑलराइट, सो वी बिगिन विथ द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. यहाँ पे क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या होगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2. ये हमारा फर्स्ट है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2. और यहाँ पे आप हमेशा कोई भी इक्वेशन आपके सामने है, प्लीज़ ट्राई टू रिड्यूस इट टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, तो आप क्या करोगे, उसको पहले रिड्यूस करोगे. नाउ यू हैव x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12. नाउ दिस x विल कम हियर. हम लिखेंगे स्टेटमेंट में सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 2. You will name or number this equation as 2 and this as 1. What we will get is 11 minus 3y upon 2 minus 2y is equal to minus 12. That is 11 minus 3y minus 4y is equal to, ये 2 LCM है तो यहाँ जाके minus 24 देगा. So minus 7y is equal to minus 24 minus 11, that is minus 35. And therefore I get y is equal to minus 35 by minus 7 is 5. Okay. Now this 5 gets replaced here. So by 1 I can say, अगर यहाँ पे 5 replace होगा तो क्या होगा, 11 minus 3 into 5 15. So minus 4 by 2. तो I get x is equal to minus 2. Now comes the मेन पार्ट, जो आपको अलग से जो इक्वेशन दिया है विच इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस 3. इससे आपको क्या मिलता है, आपके पास y है, आपके पास x है, तो आपको सिर्फ m का वैल्यू चाहिए. y की जगह पे हम लिख लेंगे 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3. therefore I get 5 is equal to minus 2m plus 3, and therefore I get m is equal to, this comes on this side, so it becomes 5 minus 3 which is 2, and minus 2 goes in the denominator which is minus 2, and the entire is value is minus 1. so m का वैल्यू आता है minus 1. Are we clear? That's how you can solve question number 2 of exercise 3.2, जिसमें आपको जो एक्स्ट्रा इक्वेशन दिया है उसमें आपको जो आपने ऑलरेडी डिराइव किए हैं इक्वेशन वैल्यूज ऑफ x एंड y वो रिप्लेस करने हैं. ठीक है, let's read the first question of question number 3. It is a word problem. The entire question is of word problems. So let's begin with the first one. Okay, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. The difference between two numbers is 26. अगर दो नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस दिया है तो आप अज्यूम क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे बड़ा नंबर और छोटा नंबर. तो अगर बिगर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है तो उनका डिफरेंस इज गिवन टू यू एज 26. तो कैन आई से कि x माइनस y इज 26, करेक्ट. सो द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 26. सो फ्रॉम हियर आई डायरेक्टली गेट x इज इक्वल टू 26 प्लस y. ये आगे हमारी एक चीज़ जो x इक्वल टू समथिंग हमें लिखना था. दूसरा सिचुएशन इज एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. ऑब्वियसली वो कौन सा नंबर होगा जो दूसरे से 3 टाइम्स होगा, बड़ा नंबर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर. सो x इज इक्वल टू 3y. वो x हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं. सो वी विल से कि 26 प्लस y इज इक्वल टू 3y, विच मीन्स कि ये y यहाँ जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 26, विच मीन्स कि y इज इक्वल टू 13. आया समझ? इजी है, कुछ ज़्यादा डिटेल में है ही नहीं, इतना बेसिक है ये. तो y इज इक्वल टू 13 आ गया तो x क्या आएगा हमारा, x आएगा 26 प्लस 13 विच इज़ 39. therefore x इज 39 एंड y इज 13. हो गया सिंपल.
क्या है, डिफरेंस बिटवीन देम इज 26 एंड one number is 3 times the other. Basic, simple, okay. So let's read the second question. The question says the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. दो एंगल्स हैं, कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, उसका जो लार्जर एंगल है वो दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा है. एक्सीड्स मतलब क्या, एक्सीड्स मतलब मोर. सो वी से कि अगर लार्जर एंगल x है तो स्मॉलर y है, हमने अज्यूम किया है. तो कैसे हैं पहले तो एंगल्स, दे आर सप्लीमेंट्री. सो वी कैन से कि x प्लस वाई इज 180. द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. So x plus y is 180 and the larger angle exceeds the smaller angle by 18 degrees. अभी क्लियर? सो ये तो हमारा डायरेक्टली एक x का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ y, जो हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे. सो वी से कि y plus 18 plus y is 180. Therefore 2y is equal to 180 minus 18 which is 162 degrees. Which is equal to y is equal to 162 by 2 which gives me 81 degrees. ओके, y 81 आ गया तो x क्या आएगा, यहाँ पे 81 ऐड हो जाएगा तो x will be equal to 81 plus 18 which is 99 degrees. हो गया सिंपल. 99 और 81 का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्रीज का, और इन दोनों का सम कितना है, 180. सो द सिचुएशन इज वेरीफाइड. क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. Like I said before, word problems में जो find करना है उसे ही assume करो. 1 bat का cost assume करते हैं x, 1 ball का cost assume करते हैं y. तो पहले उसने क्या लिया कि 5 bats, she buys 7 bats and 6 balls. So 7x plus 6y for rupees 3800, right? And later she buys 3 bats and 5 balls. 3 bats and 5 balls is equal to 1750. आप ये समझते हो कि 7x कैसे आया? 7 into x मतलब the number of bats into the cost of 1 bat will give you the total cost of bats. और उन्होंने बैट्स भी लिए, बॉल्स भी लिए इतने में, मतलब द अमाउंट ऑफ बैट्स प्लस द अमाउंट ऑफ बॉल्स विल गिव यू द टोटल अमाउंट. क्लियर? तो दीज आर आर टू इक्वेशंस. इसको दोनों में से आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो. आई एम डूइंग दिस, यू कैन ट्राई विद दैट वन ऑल्सो. एक्स विल बी इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, जो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे. तो वी गेट 3 इंटू 3800 minus 6y upon 7 plus 5y is equal to 1750. आपको अगर ये नंबर्स बड़े लग रहे हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, वो भी ईजी है. ठीक है, दिस इज 11400 minus 18y plus LCM would be 7, so I am here directly multiplying it with 7 is equal to 1750. जो LCM का 7 है वो यहाँ आ गया. ठीक है, तो 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू व्हाट डज दिस गिव, 12250. ठीक है, सो 17y टर्न्स आउट टू बी 12250 माइनस 11400 विच इज 850. देयरफॉर y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 विच इज 50. देयरफॉर y इज इक्वल टू 50. अब y 50 आ गया, आपको यहाँ से x मिल जाएगा. क्या आएगा x आएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 300 अपॉन 7 विच इज 3500 बाई 7 विच इज इक्वल टू 500. अंडरस्टूड? सो द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज रुपीज 500 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज रुपीज 50. अभी क्लियर? लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4. ईजी है, ध्यान से समझो कैसे करना है. देखो, a taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for a distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. कहना क्या चाह रहे हैं कि एक टैक्सी में अगर आप बैठे तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज तो पे करना ही है. ठीक है,
और उसके बाद आपने कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किया उसके हिसाब से आपको चार्ज पर किलोमीटर पे आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका फिक्स चार्ज लेट्स से 5 रुपीज़ हैं और आपने 5 किलोमीटर्स ट्रैवल किया और आपका चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है, तो आपको 5 रुपीज़ देना है और 10 इंटू 5 50 रुपीज़ प्लस करके देना है, तो आपका टोटल चार्ज होगा 55 रुपीज़। इस तरीके से आपको दो डिस्टेंसेस के लिए दिया है कि 10 किलोमीटर्स के लिए वो 105 रुपीज़ पे कर रहा है और 15 किलोमीटर्स के लिए वो 155 रुपीज़ पे कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमने फिक्स चार्ज x ले लिया, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और चार्ज पर किलोमीटर हमने y ले लिया है। तो वी विल से कि लेट द फिक्स चार्ज इज x, चार्ज पर किलोमीटर इज y। तो फॉर 10 किलोमीटर्स उसको टोटल कितना पे करना पड़ा है 105 रुपीज़। देयरफॉर वी कैन से कि x प्लस what will we get 10y, right, is equal to 105. This will be your equation 1. और दूसरा आएगा इक्वेशन, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 155 है, तो you will get x plus 15y is equal to 155. इसको कन्वर्ट करके 105 माइनस 10y करके जब आप यहाँ पे डालोगे you will get a value of y as something एंड उसको रिप्लेस करके x एस समथिंग, ठीक है। जो आएगा आपका y आएगा 10, x आएगा 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यूज आएंगे। और आपको आगे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द चार्ज टू बी पेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। वो हम कैसे करेंगे, फिक्स्ड प्लस 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर, x हमारे पास है ऑलरेडी क्या 5, वो जो mx प्लस 3 वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसा है, 25 इंटू 10, तो दी आंसर इज 255 रुपीज़। मतलब फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज़ है, मतलब आप टैक्सी में बैठे तो आपको 5 तो कंपल्सरीली देना है और आपने 10 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको आगे का चार्ज देना है। क्लियर? सो दैट इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ क्वेश्चन 3. This one is also easy. Let's read. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन है तो उसके दो पार्ट्स क्या हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमने न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया। अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। द क्वेश्चन इज, अगर हम दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन का वैल्यू आता है 9/11। गेटिंग दिस? इसको आपको सिंपली कन्वर्ट करना है। 11x प्लस 22 गिव्स यू 9y प्लस 18 विच विल गिव यू, सिंपली आप x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 9y प्लस 18 माइनस 22 अपॉन 11, ये आएगा आपका 9y माइनस 4 अपॉन 11। x का वैल्यू आपका आ रहा है ये। दूसरा इक्वेशन आपको कैसे बनेगा कि अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, तो फ्रैक्शन बन रहा है 5/6। देयरफॉर आई गेट 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। देयरफॉर अब आप इसको नॉर्मल रखोगे क्योंकि आपके पास x का वैल्यू तो है, ये 18 यहाँ चला गया तो -3 हो गया। अब जब आप इसको x की जगह पे ये सब डालोगे तो यू विल गेट एन आंसर। सॉल्विंग दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 9। इसको आप सॉल्व करोगे, LCM लोगे, इसको यू विल ओपन द ब्रैकेट LCM, फिर यहाँ पे -33, वो सब जब आप करके फाइनली y इक्वल टू 9 लेके आओगे तो x आपका वैल्यू आ जाएगा 7। सो आपका फ्रैक्शन आएगा 7/9। सिंपल है। फ्रैक्शंस वाले में करना क्या होता है, न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y। अगेन लाइक ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर DIY क्वेश्चन। क्यों DIY में दिया है, क्योंकि इट इज एग्जैक्टली द सेम एज एग्जाम्पल नंबर 5, एज वाला क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज 5 years hence, hence मतलब लेटर, 5 years के बाद। So 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages?
रेफर टू आवर वीडियो ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेफर करो, कैसे एज वाले सम्स हमने सॉल्व किए हैं वो देखो, बहुत ज़्यादा इजी है, तो ऑब्वियसली एक सम तो DIY में होगा ही, राइट। सो दैट इज़ अबाउट योर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसके बाद हम शुरू करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन। वो मेरा फेवरेट मेथड है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है और वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ इन योर क्वेश्चंस। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, बस आपको एक बार समझ में आ गया तो आप कोई भी इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एलिमिनेशन कवर करेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।